तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में आज? आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में और एक एडवाइस। बिल्कुल यही रीडिंग लेंगे हम। और यस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक हाइलाइटेड एनर्जी आपके पर्सन की, आपकी, दोनों की। और रीडिंग ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। होती है तो जैसे मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है तो शायद कोई और रीडिंग आपकी होगी। जनरल रीडिंग की बेसिस पे अपने लाइफ के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस बिल्कुल मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं किसी भी टैरो रीडर से। मुझसे अगर टैरो रीडिंग आपको करानी है, जैसे काफ़ी लोगों ने कहा है, और सिंगल क्वेश्चन रीडिंग के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, सिंगल क्वेश्चन रीडिंग भी आपको मिल जाएंगी। डिटेल्स आपको मुझे जब आप व्हाट्सएप करोगे तब मैं आपको फ़ी डिटेल्स बता दूंगी। जिन्होंने अभी तक पूछा उन्हें तो पता है, ठीक है। और यस, बुकिंग पहले करना पड़ता है और उसी के बाद आपकी रीडिंग होती है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, और उसके पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो एक हाईलाइटेड एनर्जी आपके पर्सन की फ़िलहाल क्या है देख लेते हैं। तो ये आया है ब्लैंक कार्ड, ये आया है प्रोटेक्शन। आपकी देखते हैं क्या है। आपकी दो आई है, डिटर्मिनेशन एंड परजर्वरेंस एंड पर्सनल प्रॉब्लम। तो देखिए, अभी ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन को एक्चुअली अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो आपको कोई किस्म का प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं तो कैसे दें, या फिर अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हैं तो कैसे रखें, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो है आपकी पर्सनल लाइफ से लेके आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स ही आपकी प्रॉब्लम है, ये दिख रहा है मुझे। डिटर्मिनेशन एंड परजर्वरेंस, ऐसा लग रहा है कि आप डिटरमाइंड है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कब चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है आपकी, ठीक है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, और टैरो की हेल्प से ये एनर्जीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो आज किसी ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया कल की रीडिंग के लिए कि रीडिंग इतनी अच्छी है लेकिन आपको लाइक्स इतने कम क्यों मिले। तो देखिए, लाइक का बटन दबाने में कई लोगों को थोड़ा तकलीफ़ होती है, शायद इसलिए नहीं दबा रहे हैं वो। लेकिन जो लोग आज तक मेरे वीडियो को लाइक करते आए हैं, लाइक का बटन दबाना कभी नहीं भूलते, उनको दिल से ढेर 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 सारा प्यार एंड बहुत सारे बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। बिल्कुल, तो आपका वो एक लाइक मुझे कितना मोटिवेट करता है आपको पता नहीं। और यस, यही वजह है कि मैं रीडिंग्स बनाती हूँ। तो या ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा है। वीडियोस को शेयर भी करो, और अपने कमेंट्स भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भर भर के लिखिए। बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना भी। तो आप अपने पसंद का ज़रूर कोई टॉपिक डाल सकते हैं। यस, कोई है नेहा जाधव या कुछ, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम प्रॉपरली, जो हमेशा से करियर एंड फाइनेंसेस के ऊपर रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट करिए। उनकी रीडिंग भी ज़रूर ली जाएगी, वो मेरा वादा है, ठीक है। तो ज़रूर ली जाएगी वो रीडिंग भी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं ज़रूर लूँगी। तो ये हो गए कार्ड शफल, और अब हम देखते हैं आपके पर्सन की अभी क्या है एनर्जी। तो ये आया है जजमेंट, ये आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल,
हम्म, स्टार कार्ड बहुत आ रहा है। स्टार कार्ड, आपके पर्सन शायद शाइन कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे जिससे उन्हें कुछ नेम फेम मिल रहा है, हो सकता है। यह है नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम की एनर्जी आई है द हाई प्रीस्टेस। तो कार्ड्स को हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ये हैं आपके कार्ड्स। आई होप आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो अभी ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत खामोश हैं अभी, और बहुत सारी बातें करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे ज़्यादा अभी तो ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत सारी शिकायतें हैं उन्हें शायद ऊपर वाले से, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा है, और किसी चीज़ के लिए उनको अट्रैक्शन बहुत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी का अटेंशन पाने के लिए, या हो सकता है आपका अटेंशन पाने के लिए, आपके पर्सन जो है वो बहुत बेसब्रे हो रहे हैं। इम्पेशेंट जिसको बोलते हैं ना, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। और किसी न किसी तरीके से आपका अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आपका अटेंशन सीक करने के लिए, हो सकता है वो शायद आपको बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, या मैसेजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप है कि ध्यान ही नहीं दे रहे हो उनकी तरफ, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन जो हैं वो बिल्कुल आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं। उनका बड़ा दिल है आपकी तरफ आने का, समझ में आ रहा है। और यस, उन्हें ये भी बात का अभी इल्म है कि आपको उन्होंने काफ़ी कुछ दुख दिया है, काफ़ी पेन दिया है, काफ़ी कुछ ऐसी बातें की है जिससे आप बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं। ये सारी बातें आपके पर्सन को आपके बारे में पता है, और आप अभी दोनों के दोनों बहुत लंबे चौड़े ब्रेकअप से चल रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। आप दोनों के बीच में बातें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बहुत सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल अनकही है। आज तक शायद आप दोनों ने एक दूसरे से वो सारी बातें कभी कही नहीं, ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। तो मुझे ये ज़्यादातर उन लोगों की एनर्जीज़ दिख रही हैं जिन लोगों का बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कुछ खास हो नहीं पाया, और हमेशा दिल की बात दिल में ही रह गई। ऐसे लोगों की मेरे को एनर्जीज़ दिख रही हैं यहाँ पर। ये ज़रूर कह सकते हैं किसी एक ने शायद काफ़ी बढ़ चढ़ के बात की होगी, ये हो सकता है किसी की इसमें कोई एक डेविल एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा खामोशी से बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में दिल में सोच के बैठे हुए हैं। और एक भूत या भूख जिसे कहते हैं, उन्हें बहुत एक भूख है अपने आप को एक पॉपुलर और एक बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इंसान बताने का एक एक जज्बा उनमें जाग रहा है। आई डोंट नो व्हाई। और किसी न किसी तरीके से आपका अटेंशन सीख करने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन ने जैसे अभी जैसे उनके दिल में आ रहा है कि अभी बहुत ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हो चुकी है जिससे वो अपनी इमेज को अभी प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में उनकी इमेज जो है वो वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। हो सकता है आज आप उनको बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान मानते हैं जो सेल्फिश है, ऐसा इंसान मानते हैं जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है, या बहुत ज़्यादा उसमें गुरूर है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लोगों से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। आपको ऐसा लगता है, तो आपके पर्सन भी वैसा ही फील कर रहे हैं फ़िलहाल। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो इतना सीधा साधा सा बंदा हूँ या बंदी हूँ, वेल ऑर्गेनाइज्ड हूँ, बहुत डिसेंट हूँ, बहुत ही पोलाइट तरीके से लोगों के साथ पेश आता हूँ या आती हूँ। और कई सारी बातें जो है मैंने तो कही भी नहीं, या तो इस
हिसाब से मैंने तो कभी किसी का दिल दुखाया ही नहीं, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें अपने अंदर का वो डेविलिश जो उनका एटीट्यूड है, या फिर वो डेविलिश अंदाज है, या फिर वो डेविलिश एनर्जीज़ हैं उनकी, वो उन्होंने बिना कहे ही शायद आपकी तरफ कहीं ना कहीं सेंड की है। ये इनको रियलाइजेशन नहीं हो रहा, लेकिन आपको हो रहा है कि दीज काइंड ऑफ एनर्जीज हैव बीन सेंट टू यू डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली और अननोइंगली, आई डोंट नो, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली और या अनइंटेंशनली, लेकिन हुई है ये। आपके पर्सन को जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कभी किया नहीं, लेकिन आपको ऐसे कैसे उनकी एनर्जीज नेगेटिव लगी है, ये वो सोच रहे हैं अभी। और उनको बिलीव नहीं हो रहा इस बात पे कि आप उनको अभी इस तरीके से व्यू कर रहे हैं। तो किसी ना किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन आपको अभी वो देना चाहते हैं। उनका मन कर रहा है कि वो आपको आके बोले कि यार मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, देखो ये वाली एनर्जी, या मैं तो कुछ कहती ही नहीं हूँ, या मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, और आपने ऐसे कैसे मुझे मेरी इमेज को ऐसा बना के रखा है। मैं तो सपने में भी ऐसी चीज़ें नहीं सोच सकता हूँ आपके बारे में, और आपने मुझे डेविल समझ लिया, ऐसा। और आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपका इंट्यूशन इतना ग्रेट है, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी आई है ना द हाई प्रीस्टेस की, तो वो आपको हाई प्रीस्टेस समझते हैं, जिसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, और जो बहुत सारी बातें बिना कहे बिना बोले भी समझ जाती है, और बिना बोले पास ऑन भी कर सकती है, ऐसी एनर्जी होती है ये। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कैसे भूल हो गई उन्हें समझने में। तो इसलिए आपके पर्सन जो है वो कुछ कुछ कंफ्यूज्ड भी हैं, ऐसा कह सकते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी इमेज को वो कैसे प्रोटेक्ट करे अभी। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में है अभी कि ये जो आप दोनों के बीच में ये गलत फहमी है अगर, या कुछ है, तो उसे क्लियर किया जाए। तो आपके अटेंशन के इंतज़ार में है कि कभी तो आप उनकी तरफ देखिए, कभी तो आप उनको मैसेज करिए, या उनके मैसेज का जवाब दीजिए, ताकि उन्हें एक मौका मिले अपने इमेज को क्लियर करने के लिए, और अपने पॉइंट को आपके सामने रखने के लिए, और ये कहने के लिए उनको एक मौका मिले कि भाई उन्होंने कोई गलती नहीं की, अगर की है, अगर आपको ऐसा लगता है उन्होंने की है, तो ये देखिए सॉरी का बड़ा सा कप लेके बैठे हैं वो। तो वो ऐसा सब ऐसी सारी चीज़ें सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो ये आप दोनों की दोस्ती को भी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं पे भी हेट्रेड का कार्ड नहीं दिख रहा है, और ये भी क्लब हुआ है काफ़ी अच्छे कार्ड्स के साथ। तो नेगेटिव एनर्जी तो नहीं डिपिक्ट कर रहा है ये डेविल। बस ये डेविल जो है ये बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से शॉक्ड है, ये कह सकते हैं। एक्सट्रीम लेवल तक का उसका एक एक चाहत है उसकी अभी कुछ कहने की, बोलने की, आपके सामने नज़र आने की, आपकी अटेंशन को पाने की। तो वो एक भूख है उन्हें, कि आपसे वो कुछ कह सके, बोल सके, अपने दिल की बात, अपनी इमेज को क्लियर कर सके आपके सामने, वो बता सके कि वो सीधे हैं, साधे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनसे कोई गलती नहीं हुई है जान के, ये कहने की आपके पर्सन जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो यही मुझे एनर्जी लग रही है आपके पास। कह नहीं सकते कि ऐसा बैठा होता है ना ये बंदा, तो ये सिर्फ सोचता रहता है। अब ये देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं आज आपके पर्सन को लेके, आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनको लेके। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, ये मैं बार बार कहती हूँ। तो आई डोंट नो किसकी एनर्जी कब कहाँ कैसे कैप्चर होती है। तो देखिए भाई, आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति रहेंगी उसी हिसाब से आती है एनर्जी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सब लोग इनफैक्ट, आप जब भी वीडियो देखते हैं तो सबसे पहला आपको लाइक का बटन हिट करना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले।
हाँ, और किसी ने कहा था कि मैडम आजकल आपकी वीडियोस नहीं आ रही है क्या? शायद हो सकता है वो नोटिफिकेशन के इंतज़ार में होते हो, तभी जाके देखते हो। तो आपने शायद हो सकता है नोटिफिकेशन बेल को अभी तक ये प्रेस नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वो घंटी का जो वो निशान रहता है उसको आप दबा दीजिए, बेल आइकॉन को। ठीक है, तो ये देखते हैं कि भाई आपकी एनर्जीज क्या हैं अभी। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। कल भी आया था। आपकी बड़ी चाहत है नई बिगनिंग की। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया है। आपका मन ही नहीं है किसी से बात करने का। ओवरऑल एनर्जी आई है। आप कल भी आया था ना ये, आप डिप्रेस्ड हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स। एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। जो रीडिंग मैंने आपके पर्सन की ली वो आपसे मैच हो सकती है, और जो आपके पर्सन की ले रही हूँ वो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये आया है बॉटम की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आए हैं कार्ड्स। आई होप आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सांप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। आपने काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सोचा था आपकी ये न्यू बिगनिंग होगी, और आपके दिल दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है, वो सब क्लियर कर पाओगे आप अपने पर्सन के साथ। आपको बहुत सारी बातें शायद आपके पर्सन से पूछनी थी। आप ये चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे। ये कल वाली एनर्जी आई है, और वो आपसे शायद एक छोटा मोटा फिर से एक शुरुआत का वादा करेंगे या फिर कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पर्सन ने वो तो क्या किया, आपसे शायद मिलना भी नहीं उन्होंने ज़रूरी समझा। ये भी हो सकता है कईयों के केस में। तो आप बहुत डिप्रेस्ड हैं ऐसा लग रहा है। तो आपके क्या आया था यार, पर्सनल प्रॉब्लम हो। ठीक है, किसी किसी के केस में ये आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ये एनर्जी उनसे उनकी वजह से नहीं है। आप इस एनर्जी में, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, ये हो सकता है कि आपके खुद के घर के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी वजह से आप थोड़े परेशान हैं और डिप्रेशन में हैं, या फिर आपको रातों को नींदें नहीं आ रही, आपको वक्त नहीं मिल रहा सोने का, या फिर बहुत सारे आप बहुत सारी चिंताओं में हैं, फिक्र में हैं। ये हो सकता है। बहुत सारी बातें आप सोच रहे हैं, ये हो सकता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है आपके पर्सन की वजह से आप इस एनर्जी में, ये हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपको अपने पर्सन से मिलने का मन है तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, और यहाँ आप कहीं जाते हुए मुझे दिख रहे, आपको सुकून की तलाश है। आप जा रहे हैं लेकिन किसी से मिलना नहीं चाह रहे, आप बिल्कुल नहीं, आपने मिलना ही नहीं है किसी से। तो अगर आपके पर्सन को लेकर अगर मैं कहूँ कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है, तो आप अभी अभी किसी सुकून की तलाश में हैं। आपको जहाँ पर हैं आप वहाँ पे आपको बहुत अनईज़ी लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ड्यूटी बनती है किसी को सुकून देना, अपने आप को सुकून देना, या फिर कहीं है जो आप ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारी चीज़ें आप देख ही नहीं रहे हैं, और आप है जो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। और आपको बस यही लग रहा है कि मैं किस तरीके से, अगर ये पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो किस तरीके से आप अपने पर्सनल लाइफ में ये पीस ला सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, वो चाहे फाइनेंस से लेकर हो, चाहे आपका इमोशनल लाइफ हो उससे लेकर हो, या फिर आपके घर में कोई बीमार हुआ हो, या कोई भी बात हुई हो, किसी किस्म का झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ हो, तो उस चीज़ में से आप निकलना चाह रहे हैं अभी। तो यहाँ ऐसे चीज़ों से तो मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी सारे एक साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उन सारी चीज़ों से आप भाग रहे हैं, आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भागने वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ ये एनर्जी है कि आपको अभी किसी से नहीं मिलना है, ना ही आपको कोई बिगिनिंग की भी आपको जैसे ये दिख रहा ना, ये आई कैन नॉट काइंड ऑफ एक्सप्लेन टू यू बिकॉज आई एम नॉट here to teach you tarot reading, but then yes, I'm doing this reading for you.
जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्या बोल रहे हैं कार्ड्स। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपको कोई बिगनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से कुछ शुरुआत करने के बारे में भी नहीं सोच रहे, आपको दिमाग में भी नहीं आ रही है वो सारी बातें आपको। देखिए ये नहीं आता था, नहीं तो ये उल्टा कार्ड, यू डोंट मीट एनीवन, आपको वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। आप फोकस्ड हो अपने ऊपर ही, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को लेके फोकस्ड है, या फाइनेंसेस को लेके फोकस्ड है, या फिर अगर आप कोई बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं या कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप फोकस्ड है। ये देखो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन यू डोंट वांट टू मीट दैट पर्सन इवन इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड दैट यू वांट टू स्टार्ट or restart something with your person again, and you have this cup of love in your hand and you want to offer that cup of love to your person, but you don't want to meet them. This is which is why this card has come reversed. समझ में आई बात? तो मैंने तो एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी आप किसी चीज़ को लेकर डिटरमाइंड है जो इस कार्ड से दिख रहा है। येस यू आर डिटरमाइंड टुवर्ड्स व्हाट, आई डोंट नो, तो आपको पता होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उसको वन बाय वन उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ज़रूर हो सकता है कि कोई नया लव, नया समबडी न्यू इज़ कमिंग टू योर लाइफ, और ये भी हो सकता है कि किसी नए इंसान के साथ आप कुछ शुरू कर रहे हैं। किसी के साथ, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होगा, ये हो सकता है। लेकिन ये एनर्जी बहुत कम लोगों के साथ इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर आप बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं तो ये कार्ड नहीं आता था वो, है ना। तो ये बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में, उनके कोई नहीं है, या वो किसी से मिल नहीं पाते हैं, या मिलना चाहते हैं तो सामने वाला शायद उनसे मिलना पसंद नहीं कर रहा है। तो वो अपनी लाइफ में कोई एक शुरुआत करना चाहते हैं, कई सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं। अभी जिस भी सिचुएशन में वहाँ उन्हें पीस नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट हैप्पी ओवर देयर। कुछ लोग सच में लिटरली चेंज ऑफ प्लेस कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई घर बदल रहा होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ उन्हें वो खुशी नहीं मिल रही है, ऐसा भी लग रहा है। कोई शायद अपने फैमिली से अलग हो रहा है, किसी के केस में ऐसा भी हो सकता है। देखिए तो ये, और वहाँ से अलग होते हुए उन्हें दुख भी हो रहा है, ये सब मुझे दिख रहा है। तो यही दिख रही है मुझे आपकी एनर्जी अभी। तो रीडिंग तो यही ख़त्म हो गई, लेकिन एक एडवाइस जैसे कि हम हमेशा लेते हैं आज भी लेंगे। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको इस सिलसिले में कोई एडवाइस देती है। तो आज क्या एडवाइस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से? तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस, एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स। बिल्कुल, तो जैसे आपने सोच के रखा है कि यू वांट टू बी डिटरमिन्ड टुवर्ड्स व्हाटएवर यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, तो जस्ट बी दैट। तो बिल्कुल फोकस्ड रहिए, जो भी आपको चाहिए अपने लाइफ में फोकस्ड रहिए, तो बिल्कुल आपको बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें मिलेगी, यही कहने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स। तो आप क्या पाना चाहते हैं वो देख लीजिए। इसका मतलब ये है, क्या आप अपने पर्सन को मैसेज करना चाहते हैं तो देख लीजिए, या उनके मैसेज का इंतज़ार करना चाहते हैं तो येस करिए, उनसे मिलने जाना चाहते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो या बिजनेस हो, या यू वांट टू स्विच ओवर टू सम न्यू जॉब और समथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है, बट उसके लिए आपको डिटरमाइंड रहना बहुत ज़रूरी है, यही कह रहा है यूनिवर्स। तो इसके साथ ये रीडिंग ही खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट इट सब्सक्राइब टू द चैनल में डू सो, प्लीज ट्राई टू हिट द लाइक बटन। यस, as in the beginning I told you, please all of you, before you start watching the reading, hit the like button first, okay? And yes, if possible you can share the videos also with your friends and relatives. और दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल के लिंक को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। तो अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।